नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नागियाज लर्निंग अड्डा पर। आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं पोस्को एक्ट को। पोस्को एक्ट जो कि हमारे एयरफोर्स फेज़ 2 में ग्रुप डिस्कशन के लिए एक अच्छा टॉपिक है। 2012 में ये पोस्को एक्ट बना था और इस पोस्को एक्ट के बारे में क्या है जानकारी लीजिए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम पोस्को एक्ट की बात करें तो पोस्को एक्ट 2012 में बना था, जिसका फुल फॉर्म होता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इस एक्ट को इंडिया में बनाया गया है 2012 में, तो ये इसलिए इसको पोस्को एक्ट 2012 बोला जाता है। पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और ये इंडिया में एक लॉ है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके पूरे अर्थ को समझने की, करते हैं कोशिश। पूरा इसका अर्थ क्या है। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इन इंडिया। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए ये एक्ट है, और ये भारत में एक कानून है इन इंडिया डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज़, जहाँ पर बच्चों को सेक्सुअल असोल्ट से बचाने के लिए इसको बनाया गया है। एंड एक्सप्लोइशन इट वाज इनएक्टेड इन 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर 2012 में ये लॉ बना था, ये कानून बनाया था। हालांकि समय समय पर इनमें अमेंडमेंट भी हुआ है, संशोधन भी हुआ है। कुछ एक कांड हुए देश में, उसके बाद इसमें कुछ संशोधन भी हुए। एंड हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स टू स्ट्रेंथन इट्स प्रोविज़न। इसके अधिकारों को, इस कानून को और सख्त बनाने के लिए ही ये समय समय पर इसमें जो है अमेंडमेंट हुए हैं, या संशोधन हम कह सकते हैं हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि 14 नवंबर 2012 को ये कानून बना था बच्चों को सेक्सुअल एब्यूज़ बचाने से, बच्चों को सेक्सुअल असोल्ट से बचाने के लिए। और ऐसे जो लोग इस काम को अंजाम देते हैं उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा बनाने के लिए, उनके लिए सख्त से सख्त पनिशमेंट देने के लिए ये कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम यहाँ पर की पॉइंट्स जो हैं इसके, उनको जानने की ज़रूरत है। कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको अपन जान लेते हैं। ये की पॉइंट्स क्या हैं, थोड़ा सा ऐसे चलते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, कि चाइल्ड किसे कहा जाए, बच्चा किसको माना जाए। द एक्ट डिफाइंस ए चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है उसको चाइल्ड कहा जाएगा, और ये कानून चाइल्ड के लिए ही बना है। इसलिए डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड हमें जानना ज़रूरी है कि चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर चाइल्ड की डेफिनेशन है 18 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है वो चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा, उसको इस कानून का फ़ायदा मिलेगा अगर उसके साथ सेक्सुअल असोल्ट होता है तो। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा होने पर जो है उसको इस पोस्को एक्ट का फ़ायदा मिलता है, अर्थात पोस्को एक्ट के तहत ही क्रिमिनल के उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और चाइल्ड किसको कंसीडर किया जाएगा, चाइल्ड 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को कंसीडर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है ऑफेंसिस, ऑफेंसिस यानी कि अपराध। द एक्ट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि द एक्ट डिफाइंस वेरियस ऑफेंसिस। ये एक्ट जो है ना, अलग अलग प्रकार के कई ऑफेंसिस के बारे में बताता है जो बच्चों से संबंधित अपराधों को दर्शाता है, इंक्लूडिंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, या फिर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, या सेक्सुअल असोल्ट, या एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट, या सेक्सुअल हरासमेंट, या पोर्नोग्राफी इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड, पोर्नोग्राफी जिसमें बच्चे को भी शामिल किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो हैं अपराध हैं जहाँ पर इनको ऑफेंसिस माना गया है चाइल्ड के अगेंस्ट। तो इसलिए ये सब मामले पोस्को एक्ट के तहत आएंगे, इस कानून के तहत। उसके बाद हम बात करते हैं पनिशमेंट की यहाँ पर। तो पनिशमेंट क्या होगा, द एक्ट प्रेस्क्राइब्स स्ट्रिंगनेट पनिशमेंट। स्ट्रिंगनेट का दोस्तों हिंदी अर्थ होता है सख्त, इसको आप स्ट्रिक्ट भी समझें। अगर आप आसान भाषा में अपने शब्दों में लिखना चाहें तो इसको स्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंगेंट को सिनोनिम है स्ट्रिक्ट का ये। द एक्ट प्रेस्क्राइब्स स्ट्रिंगनेट पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर्स इंक्लूडिंग इम्प्रिजमेंट, फाइन्स एंड इन सम केसेस द डेथ पेनल्टी। और जो व्यक्ति इस काम को अंजाम देते हैं, अर्थात जो बच्चों के प्रति सेक्सुअल असोल्ट करते हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं सेक्सुअल असोल्ट के माध्यम से,
तो उनके लिए इस कानून में सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान है और उनको जेल या फाइन या इवन उनको मृत्युदंड दिया जाने का भी प्रावधान इसके तहत है, इस लॉ के तहत है। तो बच्चों के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद बेहतरीन कानून इसको कहा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल कोर्ट्स की, कि भारत में बहुत सारे कोर्ट्स हैं जहां पर अलग अलग मामले चलते हैं। हालांकि कई मामले लंबित भी पड़े हैं, लेकिन इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स, विशेष अदालतें बनाई गई हैं ताकि समय पर फैसले को सुनाया जाए, समय पर अपराधियों को सजा दी जाए। द एक्ट मैंडेट्स द एम्बेलिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स टू एक्सपेडाइट द ट्रायल ऑफ पॉस्को केसेस। पॉस्को केसेस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए, जल्दी से जल्दी फैसला सुनाने के लिए, जल्दी से जल्दी अपराधी को सजा देने के लिए स्पेशल कोर्ट्स भी इस कानून के तहत बनाई गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। ये विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच है, अर्थात पीड़ित के फ़ायदे के लिए, यानी कि पीड़ित को यहाँ पर जल्दी से जल्दी न्याय मिलता है, वो कह सकते हैं हम यहाँ पर, इसलिए इसको विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच भी कहा जाता है। विक्टिम का अर्थ होता है पीड़ित। द एक्ट एम्फेसिस द नीड फॉर ए विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन एंड वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड विक्टिम। जो चाइल्ड विक्टिम होता है उसके अच्छे के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस एक्ट को विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फेमस कुछ केसेस की, जो कुछ केस देश में हुए हैं। आपने न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में, न्यूज़ चैनल जो है वहाँ पर आपने इन केसेस के बारे में सुना भी होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा निर्भया केस की, जो कि दिल्ली में हुआ था। निर्भया कांड देश में प्रसिद्ध एक मतलब कांड हुआ था, बहुत बुरा कांड हुआ था और बहुत काफ़ी चर्चा में रहा ये। दोस्तों 16 दिसंबर 2012 को हुआ था ये कांड। निर्भया कांड जो है देश में हुआ था, दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को, कि एक लड़की का गैंगरेप कर दिया जाता है और 17 दिसंबर को अपराधियों को पकड़ा जाता है। अपराधियों में जो है 5 लोग शामिल होते हैं, एक नाबालिग होता है और जिसमें से एक जो अपराधी होता है वो जेल में ही सुसाइड कर लेता है। बाकी 3 को फांसी की सज़ा हुई थी और ये फांसी की सज़ा 20 मार्च 2020 को हुई थी। और इसमें से एक नाबालिग था तो उसको मामले में बरी किया गया, शायद, या किशोर सुधार गृह जो है उसमें उसको भेजा गया था। ये निर्भया कांड, इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं कि दिस केस विच इन्वॉल्व द गैंग रेप एंड मर्डर ऑफ ए 23-year-old woman in Delhi in 2012 lead to significant public outreach and amendment to the POSCO Act. One of the accused was a minor and this case was tried under the POSCO Act. और ये केस भी पोस्को एक्ट के तहत चला था। उस समय मतलब जो किशोरावस्था है उसको, उसकी आयु 18 से घटाकर 16 कर दी गई। और ये एक्ट जो है, ये जो केस जो है निर्भया केस, ये 2012 में हुआ था 16 दिसंबर को। मैं फिर रिमाइंड करा दूं आपको, 16 दिसंबर 2012 को इन अपराधियों ने इस काम को अंजाम दिया था। 17 दिसंबर को इनको पकड़ा गया था। 29 दिसंबर को इस लड़की की डेथ हो जाती है और 20 मार्च 2020 को अपराधियों को फांसी पे लटका दिया जाता है। तो ये केस भी पोस्को एक्ट के तहत ही चला था। तो उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं जो कि इस एक्ट से संबंधित ही हैं। और ये जस्टिस फॉर निर्भया, यहाँ पर खूब देश में आंदोलन भी हुए थे पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए। पीड़ित के शायद माता पिता हैं ये, और इनको न्याय दिलाने के लिए पूरे देश के सभी लोग एकजुट हुए थे और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचा दिया गया था। उसके बाद आपने एक केस के बारे में और सुना था, आसाराम केस। आसाराम कौन है मैं आपको दिखा दूं। ये आसाराम हैं, ये एक धर्मगुरु बताए गए और इनके ऊपर आरोप लगे थे। और आरोप क्या थे, और उनके ऊपर भी इसी पोस्को के तहत केस चला। द आसाराम बापू केस। आसाराम बापू ए सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन, अपने आप को जो है ये भगवान का ही आदमी मानते हैं, वॉज अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअली assaulting a minor girl. The case garnered significant media attention and highlighted the issue of the child sexual abuse by people in position of power. तो यहाँ पर आसाराम के ऊपर भी ये केस चला कि एक माइनर जो है, एक जो है 18 साल के कम एज की बालिका के साथ इन्होंने सेक्सुअल असोल्ट किया था। तो इसके ऊपर, इनके ऊपर भी पोस्को एक्ट के तहत केस चला और ये कुछ समय जेल में थे और अब शायद ये बाहर हैं, इनको बेल मिल चुकी है शायद। और उसके बाद
हम अगले केस की बात करें तो रियान इंटरनेशनल स्कूल केस के बारे में हम बात करते हैं। ये भी काफ़ी केस चर्चा में रहा था कि एक 7 ईयर ओल्ड बॉय जो था उसको डेड पाया गया था स्कूल के प्रेमाइसिस में, और बाद में इल्ज़ाम लगा था बस कंडक्टर पर, लेकिन एक सेक्सुअल असोल्टिंग का केस लगा था, मर्डर भी हुआ था इस बच्चे का, लेकिन बाद में ये केस में खुलासा हुआ था शायद कि सेक्सुअल असोल्ट नहीं हुआ था इस पर, और एक बच्चा जो परीक्षा को पोस्टपोन करवाना चाहता था, इसके जो हायर क्लास का था, 11वीं 12वीं का कोई बच्चा था, इस छोटे बच्चे की इसलिए हत्या कर देता है ताकि परीक्षा को, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराया जाए। लेकिन शुरुआती दौर में जब इस केस की छानबीन चली तो बाद में अपराधी मिला कि कौन था, लेकिन उससे पहले भी इसमें भी पॉस्को एक्ट लगा था और एक व्यक्ति को जो है इसका दोषी माना गया था बाद में, लेकिन वो व्यक्ति बरी हुआ और असली अपराधी तक जो है कानून पहुंचा था। तो ये प्रद्युम्न था जिसकी हत्या की गई थी, और इसके बारे में भी पॉस्को एक्ट चला था, लेकिन बाद में जो अपराधी निकला था वो जो था मैच्योर नहीं था बच्चा, वो भी 11वीं का था, तो इसलिए उस पर भी जो है केस चला था उसकी आयु के अनुसार। अब कंक्लूजन की बात करते हैं हम, तो दीज केसेस, ये जितने भी केसेस हमने पढ़े, अमंग अदर्स हैव ब्रोट द इशू ऑफ द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज टू द forefront and underscored the importance of the POSCO Act in protecting children। ये सारे केस ये दर्शाते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए केस की ज़रूरत थी और जो POSCO Act बना। दिस एक्ट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग perpetrators justice and ensuring that child victim receive the support and protection they need। और ये केस ही बच्चों को जो है उन न्याय दिलाने और उनको प्रोटेक्शन देने की भी बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस एक्ट। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, अर्थात इस एक्ट के दोष क्या हो सकते हैं। दोस्तों, दोष तो जो चीज़ बनती है उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पर एक मिसयूज़ होने की बात सामने आई है कि कभी कभी क्या है कि इस एक्ट की आड़ में जो है कुछ लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं इस एक्ट का मिसयूज़ भी होता है। इन सम केसेस द एक्ट हैज़ बीन मिसयूज्ड लीडिंग टू फॉल्स एक्यूजन एंड अनवारंटेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। कभी कभी क्या होता है, झूठे मुकदमे भी इसमें दाखिल हुए हैं, झूठे मुकदमे भी बने हैं। पॉस्को एक्ट लगता कि सामने वाले व्यक्ति पे पॉस्को एक्ट लगे और उसको सख्त सज़ा मिले, जल्दी सज़ा मिले, तो थोड़ा सा मिसयूज़ भी इस एक्ट का होता है। और वो हर चीज़ का जो चीज़ बनी है उसके यूज़ के साथ साथ उसके मिसयूज़ भी होते हैं, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब हम बात करते हैं कि लेक ऑफ अवेयरनेस एंड इम्प्लीकेशंस, कि अभी जागरूकता की कमी है और इसको इम्प्लीमेशन देने की भी कमी है। इस एक्ट को लोगों को इस एक्ट के प्रति जागरूक होना होगा। लोगों को, एजेंसियों को, समाजसेवी संस्थाओं को इस एक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना होगा, तभी इस एक्ट का जो है असली फ़ायदा लोगों को मिलेगा। जो बच्चे सेक्सुअल असॉल्ट के शिकार होते हैं उनको न्याय मिलेगा। Despite the act provision, challenges remain in terms of awareness and effective implementation at the grassroots levels। तो ये कह रहा है कि एक्ट बन तो गया है, लेकिन अभी भी लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है ताकि ये कानून और इफ़ेक्टिव बन सके। उसके बाद है स्टिग्मा किसको बोलते हैं? स्टिग्मा होता है कलंक या धब्बा, इसको बोलते हैं धब्बा। स्टिग्मा एंड सोशल प्रेशर। अब जिस बच्चे के साथ सेक्सुअल असोल्ट होता है तो उस पर थोड़ा सा सोशल प्रेशर आ जाता है और जो है उसको थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो ये चीज़ जो है इसका एक डिसएडवांटेज है। चाइल्ड विक्टिम एंड देयर फैमिलीज ऑफन फेस सोशल स्टिग्मा एंड प्रेशर हाइंडरिंग देयर एबिलिटी टू कम फॉरवर्ड एंड सीक जस्टिस। तो ऐसे लोग जो हैं शायद समाज के डर से, सोशल प्रेशर के डर से, समाज में उनको अलग दृष्टि से देखा ना जाए, इसलिए कभी कभी इस एक्ट से बचने की कोशिश करते हैं, इस एक्ट के तहत केस दर्ज कराने से बचते हैं और उनको उस कंडीशन में फिर उचित न्याय नहीं मिल पाता है। फिर है इनएडिक्वेट स्पोर्ट्स सर्विसेज। इनएडिक्वेट का अर्थ होता है अपर्याप्त। इनएडिक्वेट का अर्थ आपको समझना चाहिए। फिर भी कोई और भी अगर आपको लगता है डिफ़िकल्ट वर्ड है तो आप डिक्शनरी से देखें या कमेंट करके पूछें, मैं आपको बता दूंगा। इनएडिक्वेट स्पोर्ट सर्विस की जो सपोर्ट सर्विस होनी चाहिए वो इतनी पर्याप्त मात्रा में है नहीं।
यानी कि जितना सपोर्ट मिलना चाहिए इस एक्ट के तहत बच्चे को कि जो एजेंसियां हैं या जो समाज सेवी संस्थाएं हैं जागरूक करके या फिर कोई व्यक्ति के ऊपर पोस्को एक्ट लागू हो जाता है जो न्याय लेने वाला होता है, तो उसकी सपोर्ट में उसकी सपोर्ट के लिए सर्विसेज की थोड़ी सी कमियां हैं, खामियां मानी जाएंगी इस एक्ट की ये। वाइल द एक्ट एम्फेसिस विक्टिम सपोर्ट द अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ एडिक्वेट काउंसलिंग एंड रिहाइबिलिटेशन सर्विस रिमेन इन कंसर्न, यानी कि जो इस चीज़ के शिकार होते हैं उनके पुनर्निवास की ज़रूरत है और उनको उचित हेल्प देने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसमें थोड़ी सी अपर्याप्तता देखने को मिल रही है। उसके बाद है नीड फॉर फर्दर अमेंडमेंट्स, और भी संशोधन की इसमें ज़रूरत है। नीड फॉर फर्दर अमेंडमेंट, दिस एक्ट हैज़ अंडरगोन अमेंडमेंट्स टू एड्रेस सर्टेन शॉर्टकमिंग बट देयर इज स्टिल ए नीड फॉर कंटिन्यूअस रिव्यू एंड रिफाइनमेंट टू इंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस। इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, इस एक्ट की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत सारी खामियां हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है, कुछ अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों हम लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ओवरऑल द पोस्को एक्ट इज़ ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोटेक्शन चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज़। हालांकि बहुत सारी हर चीज़ की कुछ कमियां होती हैं और कुछ उसके लूज पॉइंट्स होते हैं, उनको सुधारा जाए, अमेंडमेंट किया जाए तो और भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन में कहते हैं कि पोस्को एक्ट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है बच्चों की सुरक्षा के लिए, जो जब उन पर सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है। हाउएवर इट इज़ ए क्रूशियल टू एड्रेस द आइडेंटिफाइड चैलेंज एंड इंश्योर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंशन टू क्रिएट ए ट्रूली सेफ एंड प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया। हालांकि जो है बच्चों के संबंध में एक चैलेंजिंग और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेशन की आवश्यकता है और ये आवश्यकता इस एक्ट ने पूरी भी की है काफ़ी हद तक। फिर भी बच्चों को प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देने के लिए भारत में और भी कुछ बदलाव करने, अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है इस कानून में। तो कुल मिलाकर हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहतरीन कानून है जो बच्चों को न्याय दिलाता है, बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट से बचाता है। तो दोस्तों ये था हमारा पोस्को एक्ट के संबंध में थोड़ा सा ज्ञान, और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को दोबारा देखकर इसमें लिखी गई स्लाइड पे जो सामग्री है उससे आप अपने नोट्स बनाकर आप इस टॉपिक को और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये आज का हमारा टॉपिक था पोस्को एक्ट। ग्रुप डिस्कशन के लिए ये वाला टॉपिक जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और आप इस सारी स्लाइड्स को एक बार चाहे स्क्रीनशॉट लेके चाहे वापस एक पेज पर, एक नोटबुक पर लिख कर इसके नोट्स तैयार करके भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।